जहांगीर का जन्म 15 अगस्त 1969। ठीक है, तो जहांगीर की जो माता थी उसका नाम जोधाबाई। और क्या उपाधि कौन सी मिली थी? मरियम उज जमानी। ठीक है, आगे हम लोग बात ये आती है कि जो अब इसके बाद इसकी वाइफ के बारे में बताइए। ठीक है, इसकी दो वाइफ, एक का नाम क्या था? एक का नाम था मान भाई। क्या नाम था? मान भाई। और दूसरे का नाम जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। ठीक है, कहीं कहीं पे जगत लिखा है, कहीं कहीं पे जगत लिखा है। जगत का मतलब संसार। ठीक है, पर गोसाई तो हम लोग इधर तो बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? जगत गोसाई। अब देखो सॉरी जागीर जहांगीर जहांगीर का क्या था कि सबसे ज्यादा शराब बहुत पीता था, बहुत शराब पीता था। ठीक है, और एक नंबर का इसको कह सकते हैं अय्याश टाइप का आदमी। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो ये वाइफ है, ये वाइफ मतलब जगत गोसाई। कंफर्म नहीं पहली कौन थी दूसरी कौन थी, इसलिए ये वाइफ है। तो जगत गोसाई ने इसके अत्यधिक शराब पीने के कारण क्या कर लिया? आत्महत्या। अब आज का जमाना तो है नहीं, तो सुसाइड करने जा रहे, बोले जा रहे सुसाइड करने जा रहे, रुक जाओ, गई जवाब कर लिया, खत्म हो गई। तो उसने क्या कर लिया? आत्महत्या। किसने? जगत गोसाई ने। किसको दुख बहुत हुआ? जागीर को। गाया होगा अय्याश आदमी था, उसके बाद बहुत सारे थे। ठीक है, इसलिए उसको जरा भी दुख नहीं हुआ। अगला पॉइंट देखो, जहांगीर ने क्या किया था? आगरा में जो किला था, कहाँ पे? आगरा में किला था, वहां पे क्या किया? सोने की जंजीर से, किससे? सोने की जंजीर में क्या किया? घंटियां लटकाई। वो भी कितनी घंटियां? अलग अलग है, कहीं गूगल में 24 है, कहीं 60 है, पर नॉर्मली जो अधिकतर बुकों में देखा जाएगा तो 12 घंटियां। कितनी घंटियां लगा है? 12 घंटियां। ये घंटियां किस लिए थी? भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं थी। किसी फरियादी को कोई दुख तकलीफ समस्या है, वो बाहर रस्सी लगी रहती थी, टन टन खींचेगा और घंटी बजेगी, अपनी बालकनी में महाराजा साहब आएंगे, कहेंगे क्या हुआ, ये समस्या है, तो उसको बहुत अच्छे से क्या मिलता था? न्याय मिलता था। तो जहांगीर किसके लिए फेमस? न्याय के लिए फेमस था। न्याय के लिए किसी का कान कटवा देना, किसी का नाक कटवा देना, किसी का हाथ कटवा देना, गला कटवाने वाला सीधा हत्या, गला कटवा देना। और घर तक कुर्क कर दिया जाता था, घर को कुर्क कर दिया जाता था। कुर्क का मतलब समझते हो? तीर, घर से लेकर। कौन करवाता था? जहांगीर। और एक बात, अलाउद्दीन खिलजी इतना इसने भी एक काम किया, क्या? मद्यपान मदिरा नशे की चीजों पे क्या लगा दी? रोक लगा दी। इतने रोक लगा दी नशे में डूबा रहता था। इतने रोक लगा दी। अब इसके बारे में बात बताता हूँ। ठीक है, टॉपिक के आगे की बात है, उसको बताते हैं। ठीक, एक पॉइंट ऑफ समझ लो, पप्पू हत्या पर रविवार और गुरुवार, मैंने जिसको रविवार बोलते हैं, तो पप्पू हत्या पे रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? रविवार को इनके पापा जी का जन्म हुआ था अक्टूबर का, इसलिए इनसे क्या लगे रविवार को कोई पशु हत्या नहीं होगी। और गुरुवार को भैया साहब जहांगीर में क्या हुआ था? राज्याभिषेक, इसलिए उस दिन भी क्या हो गया था? रोक लग गया था, राज्याभिषेक। ठीक, कि भैया उस दिन कंडीशन ये है कि बकरीद के मौके पर पशु की बलि दे सकते। एक्सेप्शन केस में बकरीद इतना करना है। सुन रहे एक जैन पैलेट करके कोई है, ठीक है, उनकी एक बुक है, किसके बारे में? नूर जहां ये करके, और एक अनुष्का शर्मा करके राइटर है, उनका है ग्रेट द जहांगीर करके एक बुक है मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बताई। क्या बात बताई है? पहले इसकी बात बताते हैं कि ये था कैसा। बहुत ही अच्छा था शासक, ठीक है, न्याय के लिए फेमस था, पर एक नंबर का क्या था? अय्याश टाइप का था। ये बात तो बताई दी। ठीक है, पर न्याय की सजा सुनो क्या थी इसके काल में। इसके काल में क्या हुआ है? जहांगीर के समय में एक ने जो कदम के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, नदी के मतलब उसके राज करवा किसी ने काट दिया, तो काट दिया तो उसने उसकी उंगलियां कटवा दी। आई बात समझ। नूर जहाँ के कनीज थी, महारानी क्या कनीज का लड़की होगी, लड़का तो नहीं, उसने क्या कर लिया था? मन हो गया तो उसने क्या कर लिया? एक किस कर लिया। ठीक है, किसको किया? किसको किया? नहीं, जहांगीर को करेगा, एक लड़के को कर लिया। ठीक है, और ये कर लिया तो गलत क्या था? नहीं मानना चाहिए था, पर लड़के को किसने किया था? किसको कर लिया पता है? एक किन्नर को किस कर लिया। जहां ने क्या कर दिया?
नूरजहां ने इसको आधा गड्ढा खुदवा करके गड़वा दिया, आधे गड्ढे में। किन्नर को नहीं, कनीज को। तुमने किन्नर की शादी क्यों किया था? ऐसा न्याय प्रथा था कि एक लड़का अगर अपने पिता की हत्या करता था, उस पे हाथ पैर बंधवा के हाथी से बंधवा दिया जाता, रस्सी से खिंचवाया जाता था। किसके राज्य में? जहांगीर के राज्य में। तो हाथ पैर तक करवा दिया जाता था। और मांस, मदिरा, पान, सब नशे की चीज पे क्या लगी थी? रोक। किसने लगवाई? जहांगीर ने। क्यों? और खुद का क्या था, एक दिन में कम से कम 20 प्याला पीता था। क्यों? 20 मिनट। फिर धीरे धीरे इसने भी अपने जब पीता था तब कोई रोक नहीं था, लेकिन जब खुद पे उसने क्या लगाया, रोक लगाया, तो अपनी प्रजा में भी क्या लगा दी? रोक लगा दी। इससे पूछा कि भाई इतना पीते क्यों? कहता बस। अच्छा 20 या 6 प्याला, पहले क्या करता था? 12 प्याला दिन में और 7-8 प्याला रात में। अब ये मुश्किल से पूरे दिन भर में 6 प्याला पीता था। एक से पूछा कि भाई रोक क्यों लगा दी? कहता है जंगल में गए थे शिकार करना, थक गए, देखने का महाराज थोड़ा सा पी लो, सारा थकान दूर। तो कह रहे बस वही से मेरी आदत लगी और उस आदत को मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब बात 1606 1569 के केस के बाद कौन सा केस है? इसका सारा काम 1606, 1615, 1608, 1616। क्यों? इसकी राजनीति कितने कितनी है भाई? इसकी 6 से, भाई अकबर 5 में रहा है, 6 से लेकर के 27 में इसका काम तमाम कर दिया शाहजहां ने। 20 साल की राजनीति है। ठीक है, तो क्या हुआ है 1606 की अगर बात करते हैं तो 1606 में जहांगीर का एक बेटा खुसरो, जहांगीर का एक बेटा, क्या नाम है? खुसरो, बगावत कर दी। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो खुसरो ने जब बगावत की जहांगीर के खिलाफ, तो उसका साथ किसने दिया? तो अकबर के नौरत्नों में से एक काम करता था जिसका नाम था मान सिंह। तो मान सिंह ने क्या कर दिया? साथ दिया और खुसरो का क्या करवा दिया? नहीं, खुसरो का काम तमाम नहीं करवाया, खुसरो के साथ दिया, लेकिन खुसरो को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा मैं बताता हूँ, और पूरी कहानी सुनो। इसका साथ दे दिया जो 5वें सिख गुरु थे, रामदास है वो चौथे रामदास थे, अमरदास नहीं, 5वें का नाम जो था गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने साथ दिया बगावत में। कहता ये, पर एक्चुअल फैक्ट ये है, जब ये गया जहांगीर अर्जुन देव कहता है कि मेरा लड़का मेरे खिलाफ था, आप अगर हमारे राज्य के अधीन में हो तो आपने उसका साथ क्यों दिया? कहते देखो महाराज, हमने उसका साथ नहीं दिया, वो कह रहा था उसको बाहर जाना है, उसको कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, धनराशि की मदद चाहिए थी। हम सिख धर्म के लोग हैं, हमने उसकी मदद की। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो सिख धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। हमारे जो प्रथम गुरु नानक देव है, हम उनके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए मदद की। जहांगीर ने कहा ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं, 2 दिन का वक्त दो। जहांगीर के लोग ने सोचा भाई 2 दिन जहांगीर सोचेंगे। जहांगीर ने ऑर्डर दिया और उसको फांसी दी थी। किसको फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो जब गुरु अर्जुन देव को फांसी दी, लड़का तो अपना लड़का ही होता है, लड़के को कैसे फांसी दी? लड़के को कुछ नहीं किया, दोनों आंखें छुड़वा दी। किसकी? खुसरो की। तो खुसरो की आंखें किसने छुड़वा दी? जहांगीर में। सगा देवी बाद में कहा है मेरा बेटा, तो उसका इलाज भी करवाया, पर उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आ पाई। ठीक है, आंखों की रोशनी कभी वापस आ पाई? नहीं आ पाई। उसके बाद अगर अगली बात करते हैं यहाँ पे कि 1606 में क्या हुआ था, समझ गए? ठीक, देन उसके बाद लिखा हुआ है एक अभियान हुआ इनके साथ 1615 में। ये भी अभियान बहुत जरूरी है। 1615 में क्या हुआ था? 1615 में जो चित्तौड़ का राजा था अमर सिंह, क्या नाम है? अमर सिंह। चित्तौड़ का राजा अमर सिंह, अमर सिंह के हराया किसने? जहांगीर ने। चित्तौड़ के राजा अमर सिंह को किसने हराया? जहांगीर ने। और तब फाइनली जाके कोई मुगल शासक था जिसने चित्तौड़ पर राज किया, क्योंकि 1567 में उदय सिंह को हराने अकबर गए, वापस लौट जाएंगे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन वो महाराजा भाग गए, पूरा अधिकार किया। तो 1615 में पूरी तरह अधिकार हो गया और ये इसके सामने हार गया। लेकिन अमर सिंह अपनी इस ग्लानि को, अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसने अपना राज्य सौंप कर किसके पास चला गया? उसका लड़का था करण सिंह। क्या नाम था? करण सिंह लड़के का नाम था। उसको राज्य सौंपा और उसके बाद कहाँ चला गया? वनवास चला गया। कब की कहानी है? 1615। उसके बाद आता है कि अकबर क्या बोला जाता है, चित्रकाल नहीं होता, क्या बोलते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे बोला जाता है? जहांगीर के टाइम बोला जाता है। क्यों? कि जहांगीर को चित्रकारी इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो बोलता था
कि मतलब किसी इंसान का अगर चित्र बनना है तो आंख किसने बनाई, भौहें किसने बनाई, हाथ किसने, टांग किसने, लूला किसने, मुंह किसने बनाई, वो सब देख कर बता सकता था जहांगीर कि ये किसके काल का है, क्योंकि चित्रकारी सबसे ज्यादा क्या थी इसकी, फेमस थी और बहुत ज्यादा इसको पसंद करता था। कब ये बात कब की है, स्वर्ण काल की, चित्रकाल बोला जाता है जहांगीर। एक बात सुनी था जहांगीर, 1615 हो गया था, 1616 में एक और लड़का जहांगीर का, एक और लड़का 1616, ठीक है। अब इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है 11-12 में, काटिया दिखा कुछ लाइन तो पढ़ा। 1616 में क्या हुआ, इसने अपने लड़के खुर्रम को, किसको, खुर्रम को भेजा, कहा जा बेटा अहमदनगर जीत गया। दक्षिण में अहमदनगर में अकबर के समय में कौन थे शासक, चांद बीवी, ठीक है। तो किसको भेजा, खुर्रम को भेजा, कहा कि जाओ और अहमदनगर को जीत कर। खुर्रम ने वहां का जो राजा था मलिक अंबर, क्या नाम था, मलिक अंबर, उसको हराया, मलिक अंबर को हराया और उसको जीत लिया। मलिक अंबर जो था अकबर के दरबार में जो भू राजस्व देखता था टोडरमल, तो टोडरमल का ही पूरा का पूरा इसने कर व्यवस्था अपने यहाँ लागू कर रखा था, ठीक है। तो मलिक अंबर को इसने हराया खुर्रम ने, फिर शाहजहां के पास आए, सॉरी जहांगीर के पास आया, कहता है महाराज हमने उसको हरा दिया। तो महाराज कहते हम प्रसन्न हुए, तुम्हें टाइटल देते, कहते क्या टाइटल अच्छा दीजिएगा, कहता बहुत अच्छा। उसको टाइटल मिला शाहजहां। तो खुर्रम कौन था, शाहजहां, शाहजहां। हिंदी बात समझ में आ गई। कब युद्ध लड़ा इसने, 1616। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आता है, जहांगीर एक दूसरा कुशल शासक था, अच्छा रूलर था, जिसकी भी एक आत्मकथा, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी जो है कोई दूसरा आदमी आकर लिखा है। तो इसने क्या किया था, अपनी आत्मकथा खुद से लिखी, किसने, जहांगीर ने, जिसका नाम तुजु के जहांगीरी, ठीक है। और बात करते हैं किस भाषा में, फारसी भाषा में, लेकिन पूरा नहीं लिख पाया, बीच में इसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद इसको उसके मतलब राज्य में काम करने वाले जो थे मोतबद खान, उन्होंने पूरा किया। इसको क्या नाम है, मोतबद खान, उन्होंने उन चीज को पूरा किया, ठीक है। जहांगीर की कुछ कहानी सुनो। जहांगीर की एक प्रेमिका थी, ठीक है, अनारकली। इत्तेफाक देखो, पहली वाइफ मान भाई, दूसरी जगत भाई, तीसरी नूरजहां, फिर भी अनारकली। इत्तेफाक आता कि शायद अनारकली पहले हो, वो खत्म हो गई हो, फिर ना शादी 1611 में नूरजहां से, और 1615 में क्या हुआ है, जहांगीर की वाक्य निकल के आया 1615 के बाद ही बोलते, जब कौन मर गया, अनारकली मर गई। तो अनारकली के कब्र के पास 1615 ईस्वी में एक बात बोली, क्या बोला इसमें, अगर मैं अपनी प्रेमिका अनारकली को पुनः दोबारा देख पाता तो मैं कयामत तक अल्लाह का धन्यवाद देता, ठीक है। किसके लिए बोला ये बात, अनारकली के, कब 1615 के। पर अल्लाह भी क्या, बेटा तुम बहुत गलत आदमी हो, वो थक गई तुम्हारे चक्कर में, अब नहीं तुम देख पाओ चेहरा, ठीक है। आगे अब लिखा है, जहांगीर धार्मिक रूप से कैसा था, सहिष्णु का, सभी धर्मों का सम्मान ये भी करता, तभी तो न्याय के लिए फेमस था। औरंगजेब न्याय के लिए फेमस है नहीं, धर्मों का सम्मान ही नहीं, तो इस सभी धर्मों का सम्मान करता। रक्षाबंधन मनाता था, तो रक्षाबंधन में इसने अपने हाथों में राखी भी बंधवाई है, क्या बंधवाई है, राखी, ठीक है। दीपावली का त्योहार मनाता था। और एक थी दिवाली के दिन जुआ खेलने की छूट थी, यार जुआ खेलो, तार बेटा आपको पुलिस रेड मारती है, तब कोई दिक्कत नहीं थी, राजा का ऑर्डर है खूब जुआ खेलो, कब, दिवाली के दिन। आई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जहांगीर के दरबार में कवि, जहांगीर के दरबार में कवि जिसको आश्रय मिला था, उनका नाम सूरदास, क्या नाम है, सूरदास। जबकि अकबर के दरबार में जो कवि थे उनका नाम तुलसीदास, अकबर के समय में तुलसीदास, इनके समय में सूरदास। अगला पॉइंट है, अशोक के जो कौशाम्बी अभिलेख है और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, उस अभिलेख पे अपना भी अभिलेख लिखवाया, किसने, जहांगीर ने। कौशाम्बी और प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में अपने भी इसने अभिलेख लिखवाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बोलो। सूरदास की रचना, सूर सागर, बहुत सारे सूर सागर है, सूर सरावली है, ठीक है, ये चीज। अब एक पॉइंट देखो, 1608, अब 1615 से चंद करते हैं 1608 में, तो क्या लिखा है 1608 में क्या हुआ है, सुनो ध्यान,
5 मिनट का वीडियो खत्म, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म। तो 1608 में क्या हुआ था, यूरोपियन से, पुर्तगाल से देखा गया, इंग्लैंड का एक राजा था, कौन, जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट 1608 में जेम्स फर्स्ट का राजदूत आया, ठीक है, उसका नाम कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। वो आया तो कहता है भाई अकबर जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है, अपना लेटर लिया, राजा ने अकबर का नाम का लेटर दिया हुआ था, ठीक है, जाओ अकबर से कहना कुछ व्यापार में छूट दे। आया महाराज, आए कौन, इंग्लैंड के राजा के राजदूत को मारा नहीं गया था, ठीक है, आओ क्या ऐसी ऐसी बात है, महाराज अकबर की जय हो। अकबर के पिताजी तो चलो साहब की जय हो, तो कहते क्या है कि महाराज मेरा नाम जहांगीर है, खुद बोलेगा नहीं, उसके सेनापति ने बताया, अकबर तो चलेगा, कहते ऐसी ऐसी बात थी, छूट लेने आया था, कहता देखिए मैं आपको कोई बिजनेस पे छूट नहीं दे सकता, अभी अभी तो धंधा बढ़ा है, इसको अभी मैं चौपट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहे फिर तो हम इतनी दूर से आए तो मेरा तो कुछ फायदा नहीं, कहीं भी फायदा हुआ, तुम बहुत पसंदीदा आदमी हो, बहुत गजब के इंग्लिश बोलते हो। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, किसकी उपाधि, इंग्लिश खान की उपाधि दी। इनका भी रहती थी जहांगीर को, आती नहीं थी, सुनता तो था, इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक है। आगे आगे समझो क्या लिखा है, 1600 ये कब आया था, 1608 में, तो 1615 में फिर जेम्स फर्स्ट ने एक को भेजा, कहते हैं जहाँ 7 साल हो गए शायद उसका देश बिगड़, क्या पता वो भी मर गया, दूसरा बचा हो, ठीक है। तो आप इसको थॉमस रो को बोला, किसको बोला, थॉमस रो, जिसको टॉमस रो भी बोलते हैं, थॉमस रो या थॉमस रॉ को भेजा, ये आया और ये अपने काम में सफल हुआ। जहांगीर ने इसको जो है ये छूट दे दी कि हाँ ठीक है, फुल टैक्स पे आपको छूट मिलता है, ठीक है। फिर पुर्तगालियों के द्वारा या अंग्रेज इंग्लैंडों के द्वारा भारत में जो पहली खेती हुई, किसकी हुई, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आज हिंदुस्तान में जगह जगह प्रचलित, ऐसा कोई आलू है नहीं भाई, तंबाकू की खेती, कहीं भी इसकी देख लो, यूपी बिहार में तंबाकू के बिना जी नहीं सकता, ठीक है, ठीक है, तंबाकू की खेती कहाँ हुई, तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला पॉइंट में देखो 1627 की बात है, 1627 में अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, किसको बर्दाश्त नहीं हुआ, शाहजहां को, तो बहुत हो गया भाई, 69 का जब मैं 26 तक खींच दिया, अब हमको भी राजा बनने दो। तो 1627 में इसने क्या किया, शाहजहां ने जो उसी का क्या नाम इसका, जहांगीर का जो शासक है, उसी के शासक के मदद से, सेनापति थे, सॉरी शासक बोला, तो उसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था, महावत खान, क्या नाम था, महावत खान। इसकी हेल्प से जहांगीर और नूरजहां दोनों को क्या बना लिया, कैदी बना लिया, ठीक है। कैदी बनाने के बाद देखो क्या हुआ है, जब उसको नूरजहां की हेल्प से वो क्या हो गया, आउट हुआ, बाहर आया, लेकिन उसी में एक जगह है शाहदरा, क्या जगह है, शाहदरा, लाहौर में जगह है शाहदरा, वहां पे इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, जहांगीर की। तो नूरजहां ने उसका मकबरा वहीं पे बनवा दिया था, यहाँ पे शाहदरा में, ठीक है। चलो रीजन क्या है, कहानी बताता हूँ। तो अनारकली का तो डिफरेंस समझ गए, लास्ट टॉपिक इसका देख लो होता है नूरजहां का। पहली बात, नूरजहां का नाम क्या था, मेहर उल निसा भी कहीं लिखा है और कहीं लिखा मेहर उल निसा भी लिखा रहता है, ऐसे करके, ठीक है। तो नूरजहां का जो नाम जो था मेहर उल निसा था, ठीक है। ये नूरजहां क्या थी, विधवा थी, किसकी विधवा थी, तो जिसको टाइटल शेर खान की मिली हुई है, सॉरी शेर अफगान था, वो शेर अफगान था, लेकिन इसका नाम था अली कुली बेग, क्या नाम था, अली कुली बेग। तो नूरजहां की शादी अली कुली बेग से हुई थी, विधवा हो गई, तो इसको किसने बुलवाया था, जहांगीर ने, किसकी देखभाल के लिए, तो एक उसकी विधवा थी अकबर की, जिसका नाम सलीमा बेगम, जो ओरिजिनल पत्नी किसकी थी, डुप्लीकेट पत्नी अकबर की, ठीक है। तो उसकी मतलब देख रेख के किसको लाया, नूरजहां को। तो उस समय मुगलों में त्योहार होता है नौरोज का त्योहार, जैसे अपने यहाँ नवाब होते हैं तो 9 दिनों का त्योहार होता है नौरोज का। अकबर का मतलब जहांगीर आया, देखा किसको, नूरजहां को, और देखते बोलो बाप रे बाप, पैर से लेकर ऊपर तक महल के अंदर नूर, तो उपाधि दे दी नूरे महल, क्या उपाधि दे दी, नूरे महल, किसको उपाधि दे दी, ठीक है, नूरजहां को। फिर उसके बाद कहता है भाई बहुत नूरे महल को देख लिया, अब तो ये महल के आगे भी जानी चाहिए, फैलनी चाहिए, पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए। 1611 में क्या कर ली, शादी और उपाधि दे दी नूरजहां, क्या उपाधि दे दी, नूरजहां। 1611 में शादी हो गई, कहते बाप रे, पिताजी को देख लो, मान भाई जगत गोसाई अनारकली से उभरे नहीं, तब नूरजहां भी हम ऐसे बैठे। 1611 में
पिता की शादी तो 1612 में शाहजहां ने शादी करी, मुमताज से शादी करी। शाहजहां ओरिजिनल आदमी था, प्यार में पक्का था, ठीक है। तो शाहजहां ने क्या कर लिया, 1612 में शादी कर ली। अब आता है नूरजहां के कुछ परिवार थे, जैसे भाई का नाम था आसफ था, नूरजहां के भाई का नाम आसफ था, माता का नाम था असमत बेगम। क्या नाम था? तो पहली महिला थी जिसने गुलाब से इत्र निकालने की खोज कर दी थी। किसने? असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की खोज कर दी। पिता का नाम क्या था नूरजहां का? ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग, जिसको जहांगीर ने इत्मा उद्दौला की उपाधि दी। किसकी उपाधि? इत्मा उद्दौला की। ये ध्यान दे, क्या उपाधि दी थी? इत्मा उद्दौला की उपाधि दी। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो नूरजहां ने अपने पिता के लिए क्या किया था, एक मकबरा बनवाया था। और मकबरा तो किस शैली से? भारतीय शैली के पत्थरों का युद्ध नहीं होता, इंग्लैंड के पत्थरों का युद्ध, इटली के पत्थरों का, जिसका नाम पिएट्रा डोरा शैली, पिएट्रा डोरा शैली का उपयोग किया था। ये जहांगीर की जो इम्पोर्टेंट कहानी, ये बर्बाद क्यों हो गया था नूरजहां के चक्कर में? क्यों बर्बाद हो गया था? क्योंकि जहां भी होता था महाराज मदद चाहिए, और महाराज कहते हैं इसको 400 सब्जियां दे दो, तो उधर से नूरजहां कहते इतने में क्या होगा, एक कम करो बहुत ज्यादा 100 सब्जियां। तो जहां पर नूरजहां का रूल चलने लगा, अब वो नूरजहां ने क्या किया, अपने भाई आसफ खां की भतीजी लड़की मुमताज से शादी किसका करवा दिया? शाहजहां ने करवा दिया। तो अपना परिवार जहां लाने लगेगी तो बर्बाद तो ही जाएगा, ठीक है। कहानी खत्म, पैसा